दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब दौरे पर पहुंची, जहां लुधियाना में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। रेखा गुप्ता ने लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर 19 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार किया और पार्टी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए वोट मांगा। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से लड़ने के लिए राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एनडीएमसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के दौरे के बाद कुलजीत सिंह ने कहा कि इस बार हमने संकल्प लिया है कि नई दिल्ली क्षेत्र में जलभराव नहीं होगा। सरकार ने मानसून को लेकर बड़ी योजना बनाई है। दिल्ली के पीतमपुरा में एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर के एक स्विमिंग पूल में 6 साल का एक बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह को घेरा है। एमसीडी के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सवाल उठाए, क्या वहां सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था? 3 से 4 मिनट बच्चे को पानी से बाहर निकालने में लग गए। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाप, बेटे और दामाद शामिल हैं। इनके पास से 3 कार और कार चोरी करने का सामान भी पुलिस ने बरामद किया। जानकारी के मुताबिक ये सभी चोर रोहिणी के रहने वाले हैं, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। दिल्ली में गर्मी और हीट वेव से केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। यकीन नहीं हो रहा हो तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है दिल्ली के एक चिड़ियाघर का, जहां पर भीषण गर्मी और धूप से बचने के लिए 2 हाथी एक शेड के नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने जब ये नजारा देखा तो जानवरों को इस तपती गर्मी से राहत दिलाने के लिए छाया की तलाश करने लगे। और राजनीति की दुनिया से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर देश की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईरान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा के बजाय कूटनीति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही एकमात्र टिकाऊ रास्ता है। कांग्रेस ने मांग की कि शत्रुता तुरंत बंद हो। बिहार की एनडीए सरकार पर एक बार फिर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा और नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। नीतीश सरकार की नीति है चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए। तेजस्वी ने कहा, ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई नहीं बचने वाला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर बीजेपी ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। लालू यादव की वायरल तस्वीर को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर उनसे या उनके किसी कार्यकर्ता से बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कोई गलती हुई है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लालू यादव को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। एक और जहां शाह की मौजूदगी में योगी सरकार ने 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने यूपी पुलिस के बहाने योगी सरकार पर जोरदार तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि यूपी को स्थायी डीजीपी मिल जाता तो यूपी का कुछ भला ही हो जाता। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी जिला कार्यालय में देर रात पुलिस के घुसने और तोड़फोड़ को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी की कैडर बन गई है और बीजेपी को निशाना बना रही है। Zee News.